दोस्तों नमस्कार, दीप क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, उसमें अपन कर चुके हैं बनाने की विधियाँ, ठीक है, और भौतिक गुण। अपन आज करेंगे रासायनिक गुण, ठीक है। रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। इसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं दोस्तों? केमिकल प्रॉपर्टी। क्या रासायनिक गुण में अपन पहला देखते हैं ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। क्लोरोफॉर्म का अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यह है क्लोरोफॉर्म, इसका अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में क्या करवाएंगे दोस्तों? ऑक्सीकरण करवाते हैं। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण करवाने पर COCl2 गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? COCl2 गैस का निर्माण होता है, ठीक है। इसे कहते हैं फोस्जीन गैस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? फोस्जीन गैस कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन अपन ने करवाया क्लोरोफॉर्म का प्रकाश की उपस्थिति में, तो फोस्जीन गैस का निर्माण होता है। फोस्जीन गैस की क्रिया अपन एथिल अल्कोहल के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं। फोस्जीन की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं। एथिल अल्कोहल के दो अणु लेते हैं दोस्तों, C2H5 और C2H5, ठीक है। तो क्रिया कराने पर इस प्रकार से उत्पाद प्राप्त होता है अपना डाई एथिल कीटोन बनता है। डाई एथिल कार्बोनेट का निर्माण होता है। वापिस से देखते हैं अपन ऑक्सीडेशन। जब क्लोरोफॉर्म का अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं वायु की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में O2 से क्रिया करवाने पर फोस्जीन गैस का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। फोस्जीन की क्रिया अपन अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डाई एथिल कार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है। आगे अपनी है अपचयन। दूसरी है अपचयन, यानी रिडक्शन। क्या है दोस्तों? अपचयन। जब अपन क्लोरोफॉर्म का अपचयन करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? Zn+HCl की उपस्थिति में अपचयन कराने पर दूसरा अपन इसका अपचयन करवाते हैं Zn+H2O, यानी जलवाष्प की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं। जब क्लोरोफॉर्म का अपन अपचयन करवाते हैं तो CH2Cl2 का निर्माण होता है और 4HCl बनता है, ठीक है। इसमें अपन जलवाष्प की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म का, तो मीथेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मीथेन का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है।
ये हुई अपचयन की क्रिया। वापिस से देखते हैं, जो क्लोरोफॉर्म का अपन अपचयन करवाते हैं Zn+HCl के उपस्थिति में तो डाइक्लोरोमेथिल का निर्माण होता है, जबकि अपन जलवाष्प की उपस्थिति में करवाते हैं तो मेथेन का निर्माण होता है। आगे है एसीटोन से अपन रिएक्शन करवाते हैं, जैसे ये क्या है, एसीटोन है दोस्तों। आगे है एसीटोन के साथ अभिक्रिया। एसीटोन के अपन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं क्षार की उपस्थिति में तो क्लोरीटोन का निर्माण होता है। ठीक है, आगे है जल अपघटन। जब अपन क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन करवाते हैं जलीय KOH के साथ तो इस प्रकार से H2 अणु बाहर निकलता है और फॉर्मिक एसिड का निर्माण होता है। इसे कहेंगे दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। क्या कहेंगे, फॉर्मिक अम्ल। जल अपघटन में जब क्लोरोफॉर्म का जलीय KOH की उपस्थिति में इसका जल अपघटन कराते हैं तो फॉर्मिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, आगे है नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन ठीक है दोस्तों। नाइट्रीकरण में जो अपन क्लोरोफॉर्म की क्रिया HNO2 के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो CCl3NO2 का निर्माण होता है। इसे कहते हैं क्लोरोपिक्रिक अम्ल। क्लोरोपिक्रिक अम्ल कहते हैं। इसे वार गैस के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, युद्ध गैस। क्या कहते हैं, युद्ध गैस। ये कीटाणुनाशक में भी उपयोग किया जाता है। जब क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण करवाते हैं अपन HNO2 के साथ तो क्लोरोपिक्रिन का निर्माण होता है। इसे अपन वार गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, युद्ध गैस। ठीक है, आगे है क्लोरीकरण। क्लोरीकरण जब क्लोरोफॉर्म को CCl2 के साथ अपन इसका क्लोरीकरण करवाते हैं तो CCl4 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। ठीक है, आगे अपन
सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करवाते हैं जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोफॉर्म को इस प्रकार से लिखते हैं अपन सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करवाने पर एसिटिलीन का निर्माण होता है दोस्तों। किसका निर्माण होता है? एसिटिलीन, इसे कहेंगे एसिटिलीन। एसिटिलीन बनती है, ठीक है। वापिस से देखते हैं, जब क्लोरोफॉर्म का अपन क्लोरीकरण करवाते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। आगे सिल्वर पाउडर के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म का तो एसिटिलीन का निर्माण होता है। दोस्तों आगे है आपन कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसे कहते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड रिएक्शन। एल्किल आइसोसाइनाइड रिएक्शन में अपन जब मैथिल एमीन की क्रिया या इसे कहेंगे प्राथमिक एमीन, क्या कहेंगे दोस्तों? प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसे कहेंगे क्लोरोफॉर्म। क्या कहेंगे? क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं और 3KOH यानी क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? एल्किल आइसोसाइनाइड, इसे कहेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों, वापिस से देखते हैं अपन प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म व क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ये क्रिया अपन एरोमेटिक यौगिक में करा कर देखते हैं, यानी एनिलीन में। इसका क्या नाम है? एनिलीन। ठीक है, एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म व क्षार की उपस्थिति में अपन रिएक्शन करवाते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इसे क्या कहेंगे? फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड। वापिस से देखते हैं, मैथिल प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ और क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार से एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। आगे है आपन कार्बन अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म में अपन जब क्षार का टुकड़े करते हैं तो इस प्रकार से पोटेशियम पर धनायन और OH आयन के रूप में टूट जाता है। ठीक है, जब क्लोरोफॉर्म को अपन ब्रेक करते हैं तो ये CCl3 प्लस H+ आयन में ब्रेक हो जाता है। जब CCl3 यानी टेट्राक्लोरोकार्बन का ब्रेक करते हैं तो CCl2 प्लस HCl का निर्माण होता है। ठीक है, इसे कहते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। यह इलेक्ट्रॉन स्नेही
अभिकर्मक की तरह कार्य करते हैं। अभिकर्मक की तरह कार्य करते हैं। इसकी क्रिया अपन प्राथमिक एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। KOH के साथ तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ये हुई ऑफमैन कार्बन एमीन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म। ठीक है। आगे है रायमंड टीमन रिएक्शन। रायमर टीमन अभिक्रिया। क्या है? रायमंड टीमन रिएक्शन। जब अपन फिनोल की क्रिया ये क्या है दोस्तों? फिनोल। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। जब फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म व 3KOH की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं या फॉर्म्युलीकरण करवाते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण होता है। वापिस से देखते हैं। रायमंड टीमन रिएक्शन में फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म में सार की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा है एल्किनों के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, एल्कीन, ठीक है। इसके अपन रिएक्शन करवाते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त होता है? 1,1 टेट्रा ट्राई क्लोरो पेंटेन। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? 1,1 ट्राईक्लोरोपेंटेन का निर्माण होता है। ठीक है। आगे है ट्राई हेलो एल्केन के उपयोग, यानी क्लोरोफॉर्म के उपयोग। यूज दोस्तों, ट्राई हेलो एल्केन के उपयोग यह है। पहला उपयोग है इसका निश्चित तक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका निश्चित तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।
ठीक है। दूसरा है विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा है इसका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला है अपना अगला उपयोग है इसका रोगाणुनाशक रोगाणुनाशी में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे है इसका उपयोग क्लोरोपिक्रीन व क्लोरोटोन के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोटीन के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वापिस से देखते हैं ट्राई हेलो एल्केन के व्युत्पन्न के उपयोग यानी क्लोरोफॉर्म के उपयोग देखते हैं अपन। निषेचक पहला उपयोग है इसका निषेचक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है इसका विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है प्रयोगशाला में एक अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और रोगाणुनाशी में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका क्लोरोपिक्रीन व क्लोरोटोन के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक की अपन चर्चा अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।